वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपना बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट लाइफ। हमने इसके बारे में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली जो खाना खाने की जो तकनीकें हैं उसमें हम दो कैटेगरी जानते हैं। पहली कैटेगरी है ऑटोट्रॉफ्स की, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना तैयार कर लें। और दूसरी कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफ्स की, जो दूसरों से अपना खाना या फिर जिसके बाहर से अपना खाना कलेक्ट करते हैं। तो चूँकि खाना प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं और इन्हीं की वजह से जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना मिलता है, इसलिए इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर। और बाकी जितने प्लांट्स के अलावा जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहलाती हैं कंज्यूमर। तो ऑटोट्रॉफ्स में, खासतौर से ग्रीन प्लांट्स में, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। सिंथेसिस का मतलब है चीज़ों का तैयार करना, प्रोडक्शन। और फोटो का मतलब है लाइट, यानी कुछ ऐसा प्रोडक्शन प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफ्स में, जिसमें लाइट का इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें सबसे पहला है सनलाइट। हम यहाँ लिख देते हैं सनलाइट। सबसे पहली चीज़ है सनलाइट। सूरज से, सन से जो लाइट आती है, प्लांट्स उसका इस्तेमाल करते हैं। इस सोलर एनर्जी का प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। तो ये मैन्युफैक्चर इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी रोशनी की मौजूदगी में खाना बनाना प्लांट्स का। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि रात में होता होगा तो नहीं होता होगा, क्योंकि इनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। और सनलाइट को पकड़ने के लिए इनके पास एक ग्रीन मटेरियल होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में मौजूद है। आप देखिए, ज़्यादातर प्लांट्स का अगर फ्लावर्स को छोड़ दें तो, और स्टेम अगर बहुत थिक है उसको छोड़ दें, तो जितनी भी लीव्स और बर्ड्स वगैरह आप देखेंगे उसमें, तो यू विल गेट द ग्रीन कलर। यानी इसीलिए उनको कहते हैं ग्रीन प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो ग्रीन नहीं होते, तो फिर वो अपना खाना नहीं बना पाते, जैसे मशरूम्स हैं। देखा होगा ने बरसात में बहुत ऐसे छतरियों की तरह के पेड़ उगाते हैं, और वो एकदम काले पीले तो हो सकते हैं मगर हरे नहीं होते। मतलब दे आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल। लैक ऑफ क्लोरोफिल की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते। और फिर क्या उनको करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा किसी दूसरे के ऊपर भरोसा। आप देखिए, आपके स्कूल में एक पेड़ों पर एक बेल बहुत फैल जाती है, कसकुटा कहते हैं उसको। और ये बेल पीले रंग की होती है, इसमें ग्रीन कलर नहीं है। तो ये पेड़ ग्रीन प्लांट्स पे फैलेगी, और इसके फैलने का जो मकसद है, बहुत तेज़ी से फैलती है, इसका मकसद है कि ये उनसे अपना खाना वसूल करती है, लिपट जाती है बुरी तरह से उनके ऊपर, और अपनी जड़ें जो है उनके जिस्म के अंदर, प्लांट्स के जिस्म के अंदर पैवस कर देती है, पेनिट्रेट करा देती है, और उनसे अपना खाना हासिल करती रहती है। जो प्लांट अपने लिए बनाते हैं उसमें हिस्सेदारी करती रहती है। और उसकी वजह ये है कि ये ग्रीन नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। और इसी तरह से मशरूम जो हैं वो गली सड़ी ऑर्गेनिक डिकेइंग और डेड मैटर के ऊपर उगने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं,
वो भी they are not able to produce their food within their body, though they look like plants, but they are not green in color and they get their food from the dead and decaying matters, mushrooms जिनको हम कहते हैं। तो ग्रीन कलर प्लांट की सेल्स में एक स्पेशल कई तरह के कलर ग्रेन्यूल्स प्लांट्स में होते हैं। जैसे फ्लावर्स में आपने देखा होगा कोई पीला है, कोई लाल है, रेड है। तो इस तरह के जो पिगमेंट्स इसमें हैं, तो उसके लिए सेल्स में एक ख़ास स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक बॉडी मौजूद होती है जिसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स या ये पिगमेंट रहते हैं। तो क्लोरोफिल के लिए प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसमें ये ग्रीन क्लोरोफिल रहता है। यही क्लोरोफिल सनलाइट यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ के इसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। और किस चीज़ की जरूरत होती है? तो दो चीज़ें तो ये हो, ये हमने यहाँ लिखी, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दो चीज़ें तो बहुत बड़ी। अब इनको ज़रूरत पड़ती है वाटर की। तो वाटर को हम ले लेते हैं। तो वाटर को हम लेंगे इस तरह। वाटर का जो फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूल जो है वो H2O है। यानी ये हमने वाटर लिया जिसकी इनको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है जो ये सॉइल से हासिल कर लेते हैं प्लांट, और ये वाटर और सॉइल से आए हुए मिनरल्स हैं ये लीव्स तक पहुँचते हैं। लीव्स में क्लोरोफिल हो गया और सनलाइट हो गई। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? और ज़रूरत पड़ती है इनको कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जितनी भी चीज़ें जलती हैं, जलकर इनमें निकलती है, कंबशन में, जलने में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितनी भी कंबस्टेबल चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती हैं। बहुत सारी गैस एटमॉस्फेयर में आती है, लेकिन प्लांट इसको अपने इस्तेमाल के लिए ले लेते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देते, अपने इस्तेमाल के लिए ले लेते हैं। तो फिर एटमॉस्फेयर में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए बचती है, 0.03% एटमॉस्फेयर में। यानी हमारी एयर में, हमारी एयर का आपको, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 22%, 23%, 22% और 21% फ्लक्चुएटिंग ऑक्सीजन, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और 1% में कुछ और गैसेस, मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। बहरहाल तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो अब ये बनाएंगे ग्लूकोज। तो यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला लिख देते हैं C6H12O6+। ये हमें और एक फायदे की चीज़ देते हैं अपने इस प्रोसेस में, और वो है ऑक्सीजन। तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। देखिए इधर ऑक्सीजन है 6 और 2 8 है, और इधर ऑक्सीजन अभी 3 है, इधर हाइड्रोजन 12 है। तो हम यहाँ पहले हाइड्रोजन पूरी कर देते हैं। 6 × 2 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गई। लेकिन इसके लगाने से ये भी 6 हो गया। तो ये 6 और ये 2 8, तो 8 ऑक्सीजन, 6 ये और 2 ये, तो ये पूरी हो गई। अब खाली ये कार्बन जो है ये 6 है उधर,
तो इसके लिए लगाना पड़ेगा हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 कार्बन होते ही ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गई, 12 और 6 18 हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 6, तो 18 करने के लिए इसको +6 कर देंगे। 6 12 और 6 18, तो 6 ऑक्सीजन 12 और 6 18 ऑक्सीजन पूरा हो गया। इस तरह से ये अपना खाना बनाते हैं। ये ग्लूकोज तैयार हो गया। ये ग्लूकोज अपने इस्तेमाल में लेंगे। ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट है।